दोस्तों नमस्कार। यह कहावत तो आम भारतीय ने सुना होगा, जबरा मारे और रोने ना दे। कहने का मतलब कि जो ताकतवर है वो सब कुछ कर सकता है। गरीब आदमी या कमजोर का कोई इस पृथ्वी पर अस्तित्व ही नहीं है। ऐसा ही कुछ अपने समाज में तो देखने को मिलता है, लेकिन यह देश दुनिया की राजनीति में भी यही चल रहा है। अब आप देखिए, 7 अक्टूबर 2023 को हमास ने इजराइल पर हमला किया, जिसमें 251 इजरायलियों को बंधक बनाया और 1200 लोगों को कत्ल करने का आरोप है। उसके बाद इजराइल ने गजा पर हमला कर दिया, भयानक हमला किया। यहाँ तक कि इजराइल ने गजा को मदद करने वाले ईरान पर भी रोक लगाई और हिजबुल्लाह को भी खत्म किया और हूती पर भी आक्रमण किया। चलिए, ये तो था कि इजराइल ने हमास पर हमला किया अपने क्षेत्र में हमला के बदला लेने के लिए और अपने कैदियों की रिहाई करने के लिए। लेकिन इतना जबरदस्त हमला किया कि लगभग 47,000 गजा के निवासी मारे गए। गजा के निवासी 47,000 अरबी यानी कि फिलिस्तीनी लगभग मारे गए और गजा पूरी तरीके से तबाह हो गया। और उसका साथ किसने दिया? अमेरिका ने और पश्चिमी देशों ने, यूरोपीय देशों ने। अमेरिका ने इजराइल को अस्त्र दिए, शस्त्र दिए। बाइडेन प्रशासन ने पूरी मदद की। और ट्रंप जब आए, ट्रंप ने कहा कि नहीं, युद्ध रुकना चाहिए और समझौता होना चाहिए। अब आप सोचिए कि जब ट्रंप ने कहा युद्ध रुकना चाहिए और समझौता होना चाहिए, तो लोगों में उम्मीद जगी कि अब हमास और इजराइल युद्ध समाप्त होगा। यहां तक कि 20 जनवरी को ट्रंप ने शपथ लिया। उसके पहले 19 जनवरी को कतर में हमास और इजराइल के बीच में समझौता हुआ, जिसमें 3 स्तरीय समझौता हुआ था, जिसके तहत पहले फेज में 19 जनवरी से 1 मार्च तक पूरी तरीके से युद्ध विराम रहेगा और हमास इजरायली बंधकों को रिहा करेगा। इजराइल रोजाना अपने एक बंधक के बदले 33 फिलिस्तीनी बंधकों को रिहा करेगा। ये पहले फेज में था। और एक महिला इजरायली के रिहा करने पर वो 50 फिलिस्तीनी बंधकों को रिहा करेगा। ये पहले फेज का समझौता हुआ था। दूसरे फेज का समझौता ये था, अगर पहले फेज के 16वें दिन यानी कि 3 मार्च तक सब कुछ सही रहा, तो दूसरे फेज की योजना पर बातचीत की जाएगी और इस दौरान कोई हमला नहीं किया जाएगा। ना तो हमास हमला करेगा इजराइल पर, ना तो इजराइल हमला करेगा हमास पर, और जिंदा बचे हुए बंधकों को रिहा किया जाएगा। इजराइल 1000 फिलिस्तीनी कैदियों को रिहा करेगा, जिसमें लगभग 190 कैदी ऐसे हैं जो 15 साल से अधिक की सजा काट रहे हैं। एक तीसरा फेस भी था, जिसमें 3 से 5 साल का समय लगता गजा को रीइस्टेब्लिश करने का, यानी कि गजा में जो तबाही हुई है उसके पुनर्निर्माण का। इन तीनों स्थिति पर इजराइल और हमास तैयार हुए। इस समझौते को हमास के विजय के रूप में भी देखा गया। तमाम लोगों ने कहा कि इजराइल वो मजबूर हो गया सुरक्षा के टेबल पर आने के लिए, और इसमें ट्रंप का बड़ा योगदान माना जाने लगा कि ट्रंप ने आते ही कहा कि युद्ध रुकना चाहिए और मेरे शपथ ग्रहण समारोह के पहले रुकना चाहिए, और ऐसा ही हुआ। युद्ध 19 जनवरी को रुका, लेकिन इसके पीछे का मकसद किसी को पता नहीं था कि ट्रंप ने युद्ध रुकवाया, उसके बाद गजा की स्थिति क्या हो। हम आपको बता दें, गजा फिलिस्तीन का एक पार्ट है, लेकिन वो अलग है। वो एकदम अलग है। और वेस्ट बैंक जो फिलिस्तीन के कुछ नियंत्रण में है, वो अलग है, वो फिलिस्तीन है। गजा 41 किलोमीटर एरिया का एक क्षेत्र है, जिसमें समुद्र से, जमीन से और हवाई नियंत्रण इजराइल के पास है। बिना इजराइल के अनुमति के गजा में कुछ भी नहीं आ सकता।
अनाज नहीं आ सकता, कोई जो है मरीज बाहर जाके दवा नहीं करा सकता, यानी कि पानी नहीं आ सकता, गैस नहीं आ सकता, दवाइयाँ नहीं आ सकती बिना इजराइल की मदद के। यानी कि डेली लगभग 15,000 ट्रक की जरूरत होती है, ट्रक माल की जरूरत होती है गजा के लिए, कि ताकि वहां के लोग जो है वो जी सके। फिर भी गजा के लोग लगभग 70 सालों से सबसे अधिक पॉपुलेटेड सिटी गजा में रह रहे थे। 41 किलोमीटर का ही एरिया है, कोई बहुत बड़ा एरिया नहीं है, लेकिन हमास और इजराइल के युद्ध में गजा पूरी तरीके से तबाह हो चुका है। कुल 36 अस्पताल थे जो पूरी तरीके से तबाह हो चुके हैं। 92% बिल्डिंगों पर जो है वो बम गिर चुके हैं और वो खंडहर बन चुके हैं। यहां तक कि अगर 100 ट्रक 24 घंटे मलबा ढोएं तो उनको गजा के मलबा को ढोने में 15 साल लग जाएंगे। 1-2 साल में मलबा साफ नहीं होगा। रिहाई हो रही थी बंधकों की, सब कुछ सही चल रहा था। इसी बीच जो है नेतन्याहू की यात्रा होती है अमेरिका। अमेरिका में ट्रंप से मुलाकात होती है और अमेरिका के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू और ट्रंप एक संयुक्त प्रेस कॉन्फ्रेंस को संबोधित करते हैं। ट्रंप कहते हैं कि गजा को पुनर्निर्माण करना है और हम उसको करेंगे, लेकिन गजा में जो विस्थापित हुए हैं 18 लाख लोग, उनको गजा में नहीं रहना है। अब बताइए, जो इजराइल के हमले के डर से विस्थापित हुए गजा निवासी फिलिस्तीनी, उनको कह रहे हैं कि वहां नहीं रहना है, जबकि उन्हीं की पुश्तैनी जमीन, उन्हीं की जमीन पर हमला हुआ और पता लगा उनको वहां नहीं रहना है। अमेरिका कह रहा है कि इसको ये दुनिया का सुंदर एक रिसोर्ट बनाया जाएगा। अब बताइए, अमेरिका के ट्रंप, जिनको ये कहा जा रहा था कि ट्रंप ने युद्ध रुकवा दिया, वो गजा पर कब्जा करने का प्लान बनाने लगे और उन्होंने खुद कहा इस्राइल से कि आप इसको जो है खाली करवा के हमको दीजिए। जब ट्रंप से ये पूछा गया कि वहां जो 18 लाख विस्थापित थे वो कहां जाएंगे, ट्रंप ने कहा उनको पड़ोसी देशों में शिफ्ट कर दिया जाएगा। कुछ लोगों को मिस्र में, कुछ लोगों को जॉर्डन में। ये तो खलबली मच गई पूरी दुनिया में, चाहे मिस्र हो, चाहे जॉर्डन हो, सऊदी अरब हो, तुर्की हो। सभी लोगों ने कहा नहीं है, ये क्या है, ऐसा नहीं हो सकता। आपने सीज फायर करवाया, समझौता हुआ और अब कह रहे हैं कि इस पर हम कब्जा करेंगे, इस पर रिसोर्ट बनाएंगे। एक्चुअली ट्रंप जो है एक बिल्डर है। अमेरिका में जो है उनकी बड़ी बड़ी बिल्डिंगें, ट्रंप टावर, फ्लान ढकान, ये सब फेमस है। इधर इजराइल जो है, जहां 15,000 ट्रकों की जरूरत है, माल की जरूरत है गजा में, वो जो है आने नहीं दे रहा है। 2,000-2,500 ट्रक ही जो है इजराइल की सीमा से गजा में पास हो रहे हैं, जो नाकाफी है। लेकिन नहीं, अभी ट्रंप ने हाल में ही जो है जॉर्डन और मिस्र को भी धमकी दिया कि आप जो है उन 18 लाख विस्थापितों को अपने यहां ले लीजिए, नहीं तो हम मदद रोक देंगे। जो अमेरिका मदद करता है जॉर्डन और इजराइल को, उनको मदद रोक देगा। यानी कि ट्रंप ने कब्जा करने का पूरा मन बना लिया है। और हम आपको बता दें कि इसको नेतन्याहू ने कहा कि यह क्रांतिकारी फैसला है। अब बताइए, ऐसे क्रांतिकारी फैसले होते हैं कि किसी देश पर कब्जा कर लिया जाए? अरे अमेरिका के पास पैसा है, वो कहता कि गजा वालों के लिए हम पुनर्निर्माण करेंगे और जो विस्थापित लोग हैं वो उसमें रहेंगे, तो ये क्रांतिकारी फैसला हो सकता था। नहीं तो अगर क्रांतिकारी फैसला ये होने लगे कि किसी देश में कब्जा कर लिया जाए और वहां रिसोर्ट बना दिया जाए, तो दुनिया कहां जाएगी? ये डर सबको होगा। और उधर जॉर्डन और मिस्र क्यों जो है विस्थापितों को अपने यहां लेंगे? उनके यहां लोग कम है क्या? गजा पर पहले मिस्र का ही कब्जा था।
लेकिन बाद में एक समझौते के तहत वह फिलिस्तीन का भाग बना। सत्ता तो फिलिस्तीन के हाथ में रही, हमास के हाथ में रही, उसके राजनीतिक दल के हाथ में रही, लेकिन हवाई नियंत्रण और जमीनी नियंत्रण और समुद्र से नियंत्रण जो है वो इजराइल का बना रहा। गजा एक मजबूर क्षेत्र है, वहां बिना इजराइल के कुछ आ नहीं सकता, और उस पर हमला करके पूरे गजा को जो है तबाह कर दिया, खंडहर में तब्दील कर दिया है इजराइल ने। लेकिन जब शांति समझौते की बात आई और यह तय हुआ तो इजराइल और अमेरिका दोनों जो है पलटने लगे। इजराइल ने सुविधा आने के लिए रोक लगा दी, जहां 15 ट्रक डेली आने चाहिए वहां 2000 ट्रक आ रहे हैं। और अमेरिका पहले तो इजराइल को अस्त्र शस्त्र दे करके जो है वो हमला करवाया और कहता रहा कि जो है इजराइल को अपने बचाव का हक है, अपने बचाव का हक है, जिसके तहत इजराइल ने पूरे गजा में जो है तबाही मचाई। स्कूलों पर बम गिराए, अस्पताल पे बम गिराए, सारी बिल्डिंगों पर बम गिराए, सारे स्कूल तबाह हैं, कितने बच्चों की मृत्यु हो गई, निर्दोष लोगों की मृत्यु हो गई। और जब समझौता वाली बात आई तो ये कर रहे हैं। हमास ने भी पिछले दिनों जो है इजरायली बंधकों को रोक दिया था कि नहीं रिहा करेंगे, क्योंकि जो है ये इजराइल जो है वो समझौते से पीछे हट रहा है। जो सुविधा इजराइल को गजा में भेजना चाहिए वो नहीं भेज रहा है। इस पर ट्रंप का नया बयान आया कि नहीं, शनिवार तक सारे बंधकों को रिहा कर दीजिए। शनिवार यानी कि 15 फरवरी तक सारे बंधक रिहा हो जाने चाहिए। अगर नहीं रिहा हुए तो इजराइल को जो है संधि समाप्त करने का हक है और वो हमला कर सकता है। और नेतन्याहू ने भी कह दिया कि अगर शनिवार तक सारे बंधक नहीं रिहा हुए तो इजराइल हमास पर फिर हमला करेगा। यहां तक कि बॉर्डर के सैनिकों की छुट्टियां रद्द कर दी गई, सेना को तैयार रहने के लिए कह दिया गया। अब दुनिया इस सोच में है कि क्या होगा। हालांकि हमास ने कह दिया कि देखिए, संधि वार्ता पर जो समझौते कतर में हुए थे उस पर आगे बढ़िए, हमको रिहा करने में कोई दिक्कत नहीं है। हम इजरायली बंधकों को अपने यहां नहीं रखना चाहते, उनको रिहा कर देंगे, लेकिन जो शर्तें जो है वो तय हुई थी कतर में 19 जनवरी को, उस पर आप आगे तो बढ़े। हमास कह रहा है कि इजराइल जो है शर्तों को तोड़ रहा है, और इजराइल कह रहा है कि जो है हमास शर्तों को तोड़ रहा है। लेकिन आप मजबूरी देखिए, आखिर क्यों हमास जो है शर्तों को तोड़ेगा, जहां गजा में 92% घर क्षतिग्रस्त हो गए, यानी कि 10 में 9 से ज्यादा घर क्षतिग्रस्त हो गए हैं। 95% स्कूल क्षतिग्रस्त हैं या बिल्कुल नष्ट हो चुके हैं। सड़कें टूटी हैं, पानी 25% का भी पानी नहीं बचा हुआ है, पानी के स्रोत 25% भी गजा में नहीं बचा हुआ है। सोचिए वहां कैसे लोग रहते होंगे, क्या उनका जीवन होगा। गजा में 5 करोड़ टन मलबा फैला हुआ है। यह मात्रा इतनी है कि गीजा का जो ग्रेट पिरामिड है वह 12 बार भर सकता है। इतना मलबा जो है गजा में हो गया है। 100 ट्रक अगर 24 घंटे काम में लगे रहे ना तो भी मलबा हटाने में 15 साल लग जाएंगे, और 10,000 करोड़ रुपए का से ज्यादा का खर्चा है। अब ट्रंप कह रहे हैं नहीं, वो जो विस्थापित हैं उनको रहने का यहाँ हक नहीं है, ये नरक जैसी स्थिति है, और मिस्र और जॉर्डन जो है वो अपने यहाँ जो है लोगों को बसाएं। आखिर मिस्र और जॉर्डन क्यों बसाएं? वही है ना, उनके लिए समझ लीजिए एक तरीके से शेल्टर कैंप बनाना चाहते हैं। एक पुश्तैनी अपनी जमीन छोड़कर किसी दूसरे देश में जाकर कोई कैसे रह सकता है? क्या अधिकार वहां मिलेंगे उसको? और फिर वो अपने मातृभूमि को भूल पाएगा? जॉर्डन और मिस्र को यह भी चिंता है कि हम उनको ले लें तो उनकी जमीन से वो लड़ाई करेंगे इजराइल से, उनको कहां बसाएगा?
और फिर उनका देश है, जब गजा उनका अपना है तो वहां से विस्थापित करना कौन सी बुद्धिमानी है। लेकिन नहीं, ये ट्रंप की दादागिरी है और इजराइल की दादागिरी है। वही है ना, जबरा मारे और रोने भी ना दे। अब नई धमकी आई है कि शनिवार तक यानी कि 16 फरवरी तक सभी जो है बंधकों को हमास रिहा करे, बिना शर्त रिहा करे। अब अगर हम बंधकों पर नजर डालें तो हमास ने 251 इजरायली नागरिकों को बंधक बनाया था, जिसमें से जो है 173 रिहा हो चुके हैं। उनमें से 125 को हमास ने रिहा किया है। सेना ने 8 लोगों को रेस्क्यू करके रिहा करवाया है। 37 लोग मृत पाए गए हैं और कैद से जो है 3 लोग भाग गए थे। अभी जो है हमास की कैद में 78 लोग हैं, जिसमें 44 लोग जिंदा हैं और जो है 34 लोग मृत हो गए हैं। अब जब समझौता 19 जनवरी को कतर में हुआ, जिसमें कई देशों ने जो है वो मीडिएटिंग किया, यहाँ तक कि ट्रंप ने भी जो है युद्ध विराम को लागू करने के लिए एक डेडलाइन रखी कि मेरे शपथ ग्रहण के पहले जो है युद्ध पर सीज फायर हो जाना चाहिए, समझौता हो जाना चाहिए। वो हुआ, शर्तें निर्धारित हुई। लेकिन ये किसको पता था कि ट्रंप जो है वो गजा पर कब्जा करना चाहते हैं, अमेरिका गजा पर कब्जा करना चाहते हैं। पहले तो अमेरिका में बाइडेन हो या ट्रंप हो, दोनों की वही नीति है। इजराइल के प्रति दोनों वही सहानुभूति रखते हैं। जहां बाइडेन असलहा दे रहे थे, लड़ाई लड़ने के लिए हथियार दे रहे थे इजराइल को लड़ाई लड़ने के लिए, वहीं ट्रंप जो है अब गजा पर कब्जा करने की बात कर। उनके लिए गजा एक प्लॉट है, एक बिल्डिंग बनाने का, रिसोर्ट बनाने का एक प्लॉट है जो अब खाली हो चुका है। जैसे कभी कभी आप देखते होंगे इस्लाम एरिया में जितने लोग रहते हैं, कोई बिल्डर आता है, उनको कहीं घर बनवा के दे देता है और उस पर कब्जा कर लेता है, या तो फिर जो है कोई बिल्डर उस पर जबरन कब्जा कर लेता है, जबरन लोगों को विस्थापित कर देता है। वही हाल है। ट्रंप एक बिल्डर हैं और इजराइल के मार्फत वो जो है गजा में प्रवेश कर रहे हैं और इजराइल से कह रहे हैं कि अभी जमीन को खाली कराओ और हमको दो। वहां के लोग कहां जाएं, उसकी व्यवस्था पड़ोसी देश करे। सोचिए आप, गजा में रहने वाले फिलिस्तीनी जो हैं उनके दिल पर क्या गुजर रही है। हालांकि सऊदी अरब ने भी इसका विरोध किया है, तुर्की ने भी इसका विरोध किया है, जॉर्डन ने भी विरोध किया है, सीरिया ने भी विरोध किया है। सीरिया में जुलानी जो अभी राष्ट्रपति बने हैं, उनको अमेरिका का जो है समर्थक माना जाता है, लेकिन उन्होंने भी विरोध किया है। ये अन्याय होगा। लेकिन वही है ना, जिसकी लाठी उसकी भैंस। आगे क्या होगा ये देखने वाली बात होगी। और नेतन्याहू ने जो है बुधवार को कहा कि हमास शनिवार दोपहर तक अगर हमारे बंधकों को रिहा नहीं करता है तो सीज फायर खत्म हो जाएगा और क्या कहते हैं कि हम युद्ध के लिए तैयार हैं, दोबारा जो है हमला किया जा सकता है। जो ये समझौता हुआ था, वो सीज फायर हुआ था, अब तो खटाई में जाता हुआ दिख रहा है। हालांकि हमास के नेता जो है बता रहे हैं कि धमकी देने से काम नहीं चलेगा, इजराइल जो है शर्तों को माने और गजा को सुरक्षा जो सुविधाएं आती हैं उसको जो है ना रोके। हम बंधकों को रिहा करने के लिए तैयार हैं और ट्रंप धमकी ना दें, बल्कि वो जो है सीज फायर के शर्तों को मानने की व्यवस्था करें। आज गजा की ये हालत है। तो फिर रूस ने अगर यूक्रेन पर कब्जा किया तो क्या गलत किया। बहरहाल उस पर भी मैं आऊंगा, मैं एक प्रोग्राम बनाऊंगा, क्योंकि रूस और यूक्रेन युद्ध में यूक्रेन की मदद पश्चिमी देशों ने किया, अमेरिका ने किया। अब ट्रंप कह रहे हैं कि ऐसा है कि रेयर अर्थ मटेरियल जो यूक्रेन में है उसका सौदा जो है यूक्रेन अमेरिका से करे, नहीं तो हमने बहुत मदद किया है और हम मदद अब नहीं कर पाएंगे। यूक्रेन इसके लिए तैयार है। मैं इस पर भी कार्यक्रम आपको दूंगा। यूक्रेन ने भी कहा है कि ट्रंप अगर पुतिन को और हमको एक टेबल पर लाएं तो हम जमीन की अदला बदली के लिए तैयार हैं, क्योंकि
यूक्रेन के राष्ट्रपति जेलेंस्की ने यह माना कि बिना अमेरिकी मदद के या पश्चिमी देशों की मदद के यूक्रेन लड़ाई नहीं कर सकता है। अब सोचो, यही ट्रंप हैं जो लेबनान में जो समझौता हुआ था हिजबुल्लाह के साथ और इजराइल के साथ 18 फरवरी तक पूरा हो जाना था, उसको मानने के लिए इजराइल को बाध्य कर रहे हैं कि 18 फरवरी तक हिजबुल्लाह और इजराइल का जो समझौता है वो माना ही जाए किसी कीमत पर। वहीं गजा को लेकर उनका राज दूसरी है। ये कैसा दोहरा चरित्र है? एक समझौते को कह रहे हो कि माने इजराइल पर दबाव डाल रहे हैं और एक समझौते में इजराइल को छूट दे रहे हैं कि नहीं यार तुम कब्जा करो और हमको दो। जो यहाँ तक कि अभी ट्रंप ने जो है एक न्यूज एजेंसी को, एक जो है चैनल को इंटरव्यू देते हुए कहा जो विस्थापित लोग हैं उनको यहाँ रहने का हक नहीं है। अब बताइए, वो दबाव डाल रहे हैं। हालांकि ऐसा होगा कि नहीं होगा यह तो देखने वाली बात होगी कि मिस्र और जॉर्डन या अन्य देश, इंडोनेशिया से भी कहा गया कि आप भी जो है कुछ शरणार्थियों को जो है अपने यहाँ बसाइए। बताइए, कोई अपनी जमीन पर क्यों बसाएगा, क्यों चाहेगा? लेकिन नहीं, आज जो है मध्य पूर्व एशिया की स्थिति यही है और ट्रंप की दादागिरी चल रही है और इसमें जो है इजराइल को मोहरा बनाया जा रहा है। हमास अभी उसने नई शर्त रख दी इजराइल ने कि हमास जो है वो अपना जो सेना वाला विंग है उसको समाप्त कर दे। अब हथियार जो है पूरी तरीके से समाप्त कर दे। नई नई शर्तें जो है वो इजराइल की तरफ से आती जा रही। देखिए आगे क्या होता है। क्या ट्रंप की योजना काम करेगी कि वहाँ रिसोर्ट बनाएंगे और फिलिस्तीन के जो विस्थापित लोग हैं 18 लाख उनको दूसरे देशों में भेजेंगे? कैसे क्या होगा इस पर भी हम लोगों की नज़र बनी हुई है। लेकिन आज की तारीख में 16 फरवरी बहुत इम्पोर्टेंट है जब यह फैसला होगा कि हमास ने सारे बंधकों को रिहा कर दिया और सीज फायर आगे बढ़ेगा। लेकिन अभी एक जो सबसे बड़ी शंका बनी हुई है, जो ट्रंप ने कहा कि इस पर अमेरिका का कब्जा होगा और अमेरिका इस पर रिसोर्ट बनाएगा और विस्थापित 18 लाख जो लोग हैं वो वहां नहीं रह सकते, पुश्तैनी लोग वहां नहीं रह सकते। यह दुनिया के लिए एक बहुत ही चिंता की बात है, अरब देशों के लिए भी बहुत चिंता की बात है। लेकिन पता नहीं क्या ऐसी चीज है कि अरब देश उतना खुलकर विरोध नहीं कर रहे हैं। वो अमेरिका के पिछलग्गू बने हुए हैं, चाहे वो सऊदी अरब हो, चाहे वो तुर्की हो, चाहे वो संयुक्त अरब अमीरात हो, है ना। ये लोग बहुत ज्यादा खुल के नहीं बोल रहे हैं। हाँ, विरोध तो उन्होंने कर दिया कि नहीं ऐसा नहीं हो सकता, ये गलत चीज है, कहाँ लोग जाएंगे और जो है उनका मूल निवास है, उनको वहीं रहना चाहिए, उनका हक है वहां रहने का। लेकिन ये गुंडाई अमेरिका की है। देखिए आगे क्या होता है। मैं फिर आपको आऊंगा और इस पर अपडेट दूंगा। देखते रहिए एमटी टॉक्स को। धन्यवाद।